Hello students, welcome to the class. Today our topic is generation of computer. यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होती क्या है कि जो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर आया था यानी स्टार्ट टू टिल डेट, जो स्टार्ट टू टिल डेट जो कंप्यूटर थे वो कंप्यूटर और जो आज की डेट में जो कंप्यूटर हैं जो स्टार्टिंग में, वो दोनों सेम नहीं है। यानी कुछ ईयर में इनके कुछ पार्ट्स में क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है। तो इस मॉडिफिकेशन को, जो कंप्यूटर की लाइफ में मॉडिफिकेशन हुआ है, इसको हम बोलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कौन सी टाइम में क्या इसमें चेंजेज हुए हैं, तो वो हम देखेंगे। आज के टाइम पे हमारे 5 जनरेशन है कंप्यूटर के, उनको हमने क्या कहा, जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर थे, यानी इस फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि जो 19 इसका टाइम पीरियड, सबसे पहले 1954, यानी जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें क्या था, 1946 टू 1954 तक वो बने थे। उनमें कौन सा पार्ट यूज किया गया था, तो उनमें वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं उसको यूज करके क्या बनाया गया था, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनको बनाया गया था। इसके अंदर बेसिक कंपोनेंट जो बोलते हैं वो क्या था कि हमारा वैक्यूम ट्यूब्स था। यानी कि जैसे हम फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी ऑफ द सीपीयू। यानी वैक्यूम ट्यूब किसके लिए यूज किया गया था, जो हम आज के टाइम के कंप्यूटर को हम जानते हैं कि मेमोरी क्या होती है और उसमें सर्किट्स होते हैं। तो उस टाइम पे ये किसकी तरह यूज किए गए थे, एज ए बेसिक कंपोनेंट एंड सर्किटरी की तरह। उसमें जो सर्किटरी यूज होती है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, एडिशन के टाइम पे, वो उसके टाइम जगह क्या यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स के जो कंप्यूटर थे सीपीयू की तरह क्या काम कर रहा था उसमें, हमारा वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट में हमारा क्या था यहाँ पे, जैसे कि इसमें वैक्यूम ट्यूब्स ज़्यादा लगाने पड़ते थे हमें, तो क्या था कि उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, तो इसमें एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती थी। अगर ज़्यादा प्रोसेसिंग होती थी तो एक से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लगाने होंगे, तो हमारा साइज क्या था, बढ़ जाता था। और इसकी क्या थी, स्पीड भी थी वो स्लो थी। और नेक्स्ट क्या है, इसका एडवांटेजेस देख लेते हैं। एक बात और है, इसमें हम क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स को तो सीपीयू की तरह यूज कर लिया हमने, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इनपुट, 3 चीज़ें ही होती है ना हमारे कंप्यूटर में, इनपुट, आउटपुट एंड एक होता है सीपीयू। तो सीपीयू की इसमें क्या था, इनपुट की जगह पंच कार्ड को यूज किया जाता था। यानी अगर हम इनपुट देते थे तो वो पंच कार्ड की तरह देते थे। सीपीयू की जगह हम वैक्यूम ट्यूब्स को प्रोसेसिंग के लिए, आउटपुट हमारी हार्ड कॉपी में आती थी। यानी आजकल हम मॉनिटर पे, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आउटपुट, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उन पे हमारी हार्ड कॉपी में क्या थी, हमारी आउटपुट शो होती थी। और सेकेंडरी मेमोरी की जगह हम मैग्नेटिक टैप, यानी सेकेंडरी मेमोरी भी चाहिए, आजकल हम हार्ड डिस्क वगैरह जहाँ यूज कर रहे हैं, जैसे हार्ड डिस्क यूज करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास क्या थे, मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक जो ड्रम थी उनको हम एज ए सेकेंडरी मेमोरी की तरह यूज करते थे। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, यानी फर्स्ट में यूनिक, यूनिवैक एंड इनेक, IBM 6500, 650 and IBM 701. These are the example of first generation of computer. अब इनके एडवांटेजेस देख लेते हैं कुछ, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस हम यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन दीज, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादा साइज बड़ा होता है, पंच कार्ड यूज किया जाता है, सब हमने पढ़ लिया। हम देखेंगे एडवांटेजेस, यानी ये किसके लिए यूज किया जाता है, एबिलिटी टू कैलकुलेशन एट ग्रेट स्पीड अवेलेबल एट द टाइम, यानी स्पीड ज़्यादा थी इसके लिए। ये क्या क्या परफॉर्म करता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और अदर इसी तरह की दूसरी जॉब को परफॉर्म करता था। दीज कंप्यूटर अपीयर ऑन द स्क्रीन इन द फॉर्म ऑफ रियली इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी ये क्या था, अपीयर होता था जैसे हमने कोई भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, यानी एडिशन के लिए। अब लिमिटेशन क्या थी, इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। अगर हम एक से ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहते हैं या प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो हमें एक से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लगाने होंगी। वैक्यूम ट्यूब्स का साइज बड़ा होता है तो इसमें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। और इसमें क्या था, रिजल्ट रिलायबल, रिलायबल यानी कि हमारा विश्वास नहीं था कि इसके जो रिजल्ट हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम कोई भी चीज़ करते हैं तो कई बार एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, यानी एग्जैक्ट यूँ नहीं कह सकते थे कि ये रिजल्ट क्या है, करेक्ट होगा।
ठीक है। दिस जनरेशन ए ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट, यानी वो जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। तो दे कुड नॉट शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किए जा सकते क्योंकि साइज इनका बड़ा होता था। लो स्पीड एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ मॉडर्न, यानी जो मॉडर्न के जो कंप्यूटर है उनसे स्पीड कम थी। एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोवाइड करता था। इट वॉज एसेंशियल टू लिव नॉलेज ऑफ बाइनरी मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू वर्क ऑन दैम, यानी जिसको बाइनरी लैंग्वेज की जो मशीन की जो नॉलेज थी वही इसके ऊपर काम कर सकते थे। ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें क्या यूज किया जाता था। तो देखो उनमें सेकंड जनरेशन वाले जो कंप्यूटर थे उनमें हमने सीपीयू की जगह, आजकल जो सीपीयू है उसमें हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट में तो वैक्यूम था, उसमें इनको ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया। ट्रांजिस्टर से उनको हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया गया। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि ट्रांजिस्टर एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब स्मॉल साइज के होते हैं और वो किसके बने होते थे, यानी स्पीड भी थी वो भी इनकी थोड़ी ज़्यादा होती थी और जो रिजल्ट में थी वो भी क्या थी, रिलायबिलिटी थोड़ा सा इसमें ठीक होती है, यानी कि वी कैन रिलायबल दैट दिस रिजल्ट इज करेक्ट। देन सिलिकॉन चिप की, ट्रांजिस्टर को किससे बनी होती थी, ये ट्रांजिस्टर जो है वो सिलिकॉन चिप के बने होते थे। किसके बने होते थे, एक सिलिकॉन की चिप के बने होते थे और वो क्या करते थे, सिलिकॉन चिप के बने होते थे और ये हीट भी कम प्रोड्यूस करते थे एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। ये थे हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। और इसमें क्या था, और इनपुट एंड आउटपुट की तरह, तो इसमें भी सेम पर्पस था। इनपुट की जगह क्या था, पंच कार्ड, एंड आउटपुट हमारी हार्ड कॉपी की फॉर्म में ही होती थी। ये हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में था। अब इसमें क्या था कि हमारा सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, वो क्या था कि बाइनरी लैंग्वेज को ही मानता था। सेकंड जनरेशन वाले क्या है हमारा कि असेंबली लैंग्वेज या फिर इनको बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज इसमें यूज की जाती थी। तो हमारे क्या क्या पॉइंट्स बन गए हैं, इनपुट की जगह पंच कार्ड, इसमें आउटपुट की तरह हम क्या यूज करते हैं, हार्ड कॉपी को। एंड देन ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, वो सिलिकॉन चिप के बने होते हैं। वो क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड लेस हीट एज कम्पेयर टू द वैक्यूम ट्यूब्स। देन इसमें लैंग्वेज यूज की जाती है वो हमारी है असेंबली लैंग्वेज, दैट इज नॉन एज सिम्बॉलिक ऑल्सो। असेंबली यानी एडिशन के लिए ऐड को यूज कर दिया, उसमें बाइनरी थी, यानी बाइनरी को 0 1 में मानते हैं हम। अब यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्शन के लिए सब को यूज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL को, डिवीजन के लिए DIV, यानी सिंबल से हमें थोड़ा सा आइडिया, यानी यूजर के लिए भी वो क्या था, बेनिफिशियल था इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना एज कम्पेयर टू द बाइनरी लैंग्वेज। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस। देन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन इज द IBM 7090, दिस इज द एग्जाम्पल। एंड IBM 7094 and UNIVAC 1101. These are the second generation of example. Now we will see the advantages and disadvantages of this. So it's provide less heat. We have already done that कि ये प्रोवाइड लेस हीट को प्रोवाइड करता है, लेकिन एज कम्पेयर टू, लेकिन प्रोवाइड तो करता है, तो एयर कंडीशनिंग की तो यहाँ पे भी जरूरत होगी। करेक्ट, देखो यहाँ पे देखते हैं, दे मोर रिलायबल, यानी रिलायबल ज़्यादा है, स्पेस कम होता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस लेस हीट, इट इज इजी टू यूज देम, यानी एडवांटेजेस भी वही हैं। देन लिमिटेशन, इट नीड मोर अटेंशन इन दियर मेंटेनेंस, यानी अगर हम नया कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस में हमें थोड़ी अटेंशन ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू यूज़ दैम मोर फॉर बिजनेस पर्पज़, के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे, ज़्यादा कॉस्टली होता है। देयर यूटिलिटी वॉज लिमिटेड, दे वर यूजली अवेलेबल इन बिग लेबोरेटरी एंड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन और लेबोरेटरी में ही यूज किया जाता है, बिजनेस में इसको यूज नहीं कर सकते। इट इज नेसेसरी टू प्लेस देम इन ए एयर कंडीशनिंग प्लेस बिकॉज इट्स ऑल्सो प्रोवाइड हीट बट लेस देन द वैक्यूम ट्यूब्स। तो दीज आर द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नाउ वी विल कम इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की हम वही पॉइंट्स लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड, यानी सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड हमारा था 1955 टू 64 तक, ये था हमारा सेकेंड जनरेशन का। फर्स्ट का 1946 टू 54 तक। अब हम थर्ड का सबसे पहले टाइम पीरियड देखेंगे, तो 1965 टू 75 बोल सकते हैं हम यहाँ पे, यानी कि 1965 टू 75 ये हमारा क्या था, इसका
टाइम पीरियड था। देन अब इसमें क्या यूज किया गया, इनपुट। तो इनपुट की तरह ऑल्सो दीज कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज पंच कार्ड इज यूज्ड। इसकी जगह हम क्या यूज करते थे, पंच कार्ड को ही यूज करते थे। सॉरी, पंच कार्ड को सेकंड और फर्स्ट जनरेशन में यूज करते थे। इसमें थर्ड जनरेशन में पंच कार्ड को रिप्लेस कर दिया गया है। किससे, पंच कार्ड को जो इनपुट थी वो रिप्लेस्ड बाय द कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड से हम डेटा की एंट्री करवा सकते हैं। ये था हमारा पंच कार्ड में। पंच कार्ड को हमने कीबोर्ड से, यानी थर्ड जनरेशन में मॉडिफिकेशन हुआ। उसमें क्या हुआ है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, यानी इस टाइम पे अगर कीबोर्ड को यूज किया तो मॉनिटर को एज ए, हम उसमें हार्ड कॉपी मिलती थी, मॉनिटर को हम एज ए आउटपुट डिवाइस को यूज करने लगे हैं, यानी सॉफ्ट कॉपी में भी हम उसको देख सकते थे। थर्ड पॉइंट इज, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स था। सेकंड में हमारा क्या था कि उसमें हम यूज कर रहे थे ट्रांजिस्टर। यहाँ पे आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट को हम यूज कर रहे हैं। आईसीज में क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है, यानी इंटीग्रेट करना। क्या क्या होता है इंटीग्रेशन में, ट्रांजिस्टर तो हम उसमें यूज ही कर रहे थे, ट्रांजिस्टर प्लस रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर यूज्ड एज, यानी कि इन सबको यूज किया जाता था एज ए सीपीयू थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर की तरह। ये था हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। Now we will see the characteristics we have already done। इसमें क्या यूज की जाती हैं, आईसीज हमारी यूज की जाती हैं और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्पल, IBM 360, IBM 370, 168 एक्सेट्रा, TDC 361, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, एज कम्पेयर टू, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को इसमें हमने यूज किया है। नेक्स्ट, इस जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है इसमें क्या हुआ है कि हमने जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज कर रहे थे या फिर कैपेसिटर यूज कर रहे थे, उन सब का कॉम्बिनेशन, यानी कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर एंड रजिस्टर, उन सबको मिलके क्या बन गया, एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, उसको यूज किया गया है। सो स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर इज एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। देन साइज होती है वो भी स्मॉल होती है एंड कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर यूज्ड, यानी कीबोर्ड और मॉनिटर को यूज किया गया, कीबोर्ड एज ए इनपुट एंड मॉनिटर एज द आउटपुट। दे डू नॉट नीड एयर कंडीशनिंग प्लेस, यानी इसमें अगर, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस कम करते हैं तो इसमें एयर कंडीशनिंग की नीड भी, रिक्वायरमेंट कम होती है। एंड डिसएडवांटेजेस, दीज आर द एडवांटेजेस ऑल्सो। स्पीड होगी है, स्टोरेज कैपेसिटी, बिजनेस यूज के लिए यूज किया जाता है। सेकंड जनरेशन क्या था, लेबोरेटरी में यूज किया जा सकता है लेकिन बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं था। यूटिलिटी, यानी कि एक लिमिटेड ही उनका यूज था, बाकी में यूज नहीं कर सकते थे। स्मॉल साइज होता है, मेंटेनेंस भी इजी हो जाती है इनकी। और अगर ये ट्रांजिस्टर कैपेसिटर यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी कम होता है। लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ए यूज पोज टू मोर नॉलेज, यानी इसके अंदर हम हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जैसे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटी एंड रजिस्टर। तो नॉलेजेबल पर्सन यूजफुल कैन वर्क ऑन दीज कंप्यूटर्स। इट इज़ नेसेसरी टू एयर कंडीशनिंग प्लेस रिलेटेड इन हॉट क्लाइमेट एंड एरियाज, यानी इफ़ वी आर वर्किंग इन द हॉट क्लाइमेट्स, यानी अगर हमारा मौसम जो है अकॉर्डिंग टू द वेदर्स, वी ऑल्सो पुट द एयर कंडीशनिंग प्लेस इन दिस कंप्यूटर। देन वी विल डू द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो उनका टाइम पीरियड 1975 टू 89 तक इन्होंने क्या बनाया, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो आईसीज थी उन्हीं को इंटीग्रेट करके क्या बनाया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी उसमें क्या था, ओनली इंटीग्रेशन, इसमें लार्ज स्केल की इंटीग्रेशन को यूज कर दिया गया है। एंड कीबोर्ड एंड माउस आर यूज एज द इनपुट एंड आउटपुट कंपोनेंट्स फॉर सीपीयू। जैसे सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है वो एज इट इज किस में होती थी, हमारी VLSI में होती थी। एग्जाम्पल है IBM PC एंड CRAY2। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या था, माइक्रो प्रोसेसर को भी यूज कर दिया गया था। जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जो हम CPU में यूज कर रहे हैं। देन स्मॉल साइज होती है, वेरी चिप, यानी स्मॉल साइज की होती थी, स्पीड ज़्यादा थी, एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी इसमें। और लैंग्वेजेस सिंबॉलिक थी उसमें, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। इसमें इन्होंने क्या क्या, हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे C++, पास्कल, इस तरह की लैंग्वेजेस को फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होने लगा था। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या थी, अवेलेबिलिटी, मोर रिलायबिलिटी, यानी वी कैन इजीली रिलायबल दैट दिस रिजल्ट इज करेक्ट,
ये हमारा रिजल्ट जो इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट की कैलकुलेशन होती थी वो क्या थी, करेक्ट कैलकुलेशन थी। लिमिटेशन, प्रीसपोज मोर नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ यूजर, यानी कि पहले से ही जो यूजर यूज कर रहे हैं उसको नॉलेजेबल होना चाहिए, विदाउट नॉलेज के यूज नहीं कर सकते थे। इट इज नेसेसरी टू हैव एयर कंडीशनिंग प्लेस इन हॉट रीजन्स, यानी here not compulsory that कि air conditioning is necessary, in hot areas only air conditioning is necessary। highly skilled staff were required for manufacturing, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है, जो मैनिपुलेटिंग प्रोसेस होता है, उसमें हमें स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत होती है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, यानी हम फोर्थ जनरेशन तक पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड में हमारा ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जो सिलिकॉन चिप के थे। थर्ड में क्या यूज़ किया बेटा, कि जैसे हमने आईसीज बनाना शुरू कर दिया। अब आईसीज को इन्होंने वेरी लार्ज स्केल में, यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज, यानी कि जो मॉडर्न जो कंप्यूटर हैं वो हमारे क्या हैं, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं। तो उसके हम क्या देखेंगे, सबसे पहले दीज इनपुट एंड आउटपुट कंपोनेंट्स होते हैं कीबोर्ड एंड मॉनिटर, एंड इस टाइम पे हम सॉफ्ट कॉपी भी देख सकते हैं एंड हार्ड कॉपी इज आल्सो अवेलेबल। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, possibility of artificial intelligence, now we will discuss that what is artificial intelligence। artificial intelligence क्या होता है बेटा, कि जो एक्चुअल में ना होकर के जिस चीज़ को हम अज्यूम करते हों उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे रोबोट्स वगैरह का हम बोल सकते हैं, दीज आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो इंडिपेंडेंट डिसीजन, यानी कि जिनकी एआई क्या करता है, दे कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, जैसे जो एक्चुअल में हम परफॉर्म कर रहे हैं आर्टिफिशियली उन्हीं चीज़ों को हम करना चाहें तो वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, यानी अपने जो डिसीजन है वो खुद ले सकते हैं, वो होता है आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज, यानी ये अपनी लैंग्वेज को, ह्यूमन बींग की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करने की पॉसिबिलिटी भी रखते हैं, यूँ नहीं एग्जैक्ट रखते हैं, यानी पॉसिबिलिटी संभावना होती है उसकी। मैक्सिमम स्पीड एंड साइज प्राइस, यानी मिनिमम प्राइस पे हमें ज़्यादा स्पीड वाले मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। मल्टीपल यूज होता है, मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं कंप्यूटर्स को। मोर फैसिलिटी ऑफ शिफ्टिंग यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसमें ईजी होता है जो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं। एडवांटेजेस, एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर ऑर्डर टू बिल्ड सच कंप्यूटर, इसके लिए बनाने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और इसका साइज होता है वो भी स्मॉल होता है। ठीक है, दीज आर द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, थैंक यू।